नमस्कार साथियों, जेबी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान का करंट अफेयर 2026 पार्ट 7, जो कि आपका ऑल कंपटीशन क्लासेस यानी सभी प्रकार की कंपटीशनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपन का राजस्थान का करंट अफेयर पार्ट 7 के रूप में। जो ये क्लास है ये आपको थ्योरी के रूप में आपको यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेगा। आज की इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यह जो राजस्थान का जो करंट अफेयर है, राजस्थान में सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। देखिए, बजट 2026-27 में घोषित पैनोरमा, ठीक है। तो बजट 2026 जो 27 जो घोषित हुआ था, उसमें पैनोरमा कौन कौन से घोषित हुए थे, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपका ये याद रखना है कि जैसे कि संत श्री दुर्लभनाथ जी का जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बना है, बताइए। आपका बांदीकुई दौसा में। संत श्री दुर्लभनाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई दौसा में बना है। अगला है वीर दुर्गादास राठौर का जो पैनोरमा है वो कहाँ पर घोषित किया गया है, वह घोषित किया गया है सिवाना बालोतरा में। कहाँ पर घोषित किया गया है? सिवाना बालोतरा में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बजट 2026-27 में घोषित हाड़ी रानी का जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बनने जा रहा है। तो वो हाड़ी रानी का जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा? सलूम्बर में बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बजट 2026-27 में घोषित वीर तेजा जी का जो पैनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा आपका करनाल नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो पैनोरमा है वो बजट 2026-27 में घोषित है, वो कहाँ पर बनेगा? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा कहाँ पर बनेगा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में इसका पैनोरमा बनेगा। तो ये थे बजट 2026-27 में घोषित प्रमुख पैनोरमा से संबंधित क्वेश्चन। और अब चलिए आगे और कुछ करंट अफेयर में देखते हैं क्या क्या है। आगे देखते हैं हम। यह का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर जो प्रमुख जो युद्ध अभ्यास हुए हैं वो कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं, इन युद्ध अभ्यासों से संबंधित 100% एक क्वेश्चन आएगा। आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, छपा छपाया बिल्कुल मिलेगा। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर में। यहाँ पर जो प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं वो कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका 5वां हरिओम शक्ति। तो बताइए, 5वां हरिओम शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य में हुआ है? ये है आपका भारत और मलेशिया के मध्य में हुआ है। तो 5वां हरिओम शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत मलेशिया के मध्य में हुआ है। कब हुआ था? इसकी अवधि दी गई है 5 से 18 दिसंबर 2025 को। 5 से 18 दिसंबर 2025 को जो इसका युद्ध अभ्यास हुआ था। अगला है आपका 8वां अजय वॉरियर 25। तो 8वां अजय वॉरियर 25 जो युद्ध अभ्यास है वो किन किन देशों के मध्य में हुआ था? ये हुआ था आपका भारत और यूके, भारत और यूके के मध्य में हुआ था। इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि है 17 से 30 नवंबर 2025। अगला युद्ध अभ्यास है इंद्र। जो इंद्र युद्ध अभ्यास है वो किन किन के मध्य में हुआ था? भारत और रूस के मध्य में हुआ था। इसकी अवधि क्या है? 8 से 15 अक्टूबर 2025। 8 से 15 अक्टूबर 2025 को। और अगला है आपका साइक्लोन 2025। जो साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2025 है वो आपका किन देशों के बीच में हुआ था? ये हुआ था भारत और मिस्र
देशों के बीच में। इसकी अवधि क्या रही है? इसकी अवधि है 10 से 23 फरवरी 2025। तो ये थे आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में प्रमुख युद्ध अभ्यास होने वाले। इनसे यहाँ से भी अनेक बार क्वेश्चन आएंगे और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह। तो बताइए 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह कब हुआ था? तारीख पूछ सकता है। 15 मार्च 2026 को कहाँ पर हुआ था? सिटी पैलेस उदयपुर में हुआ था। और इस 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह में, इसमें जो ये वार्षिक समारोह होता है, और इस वार्षिक समारोह में आपका राज्य पुरस्कार में कौन कौन से जो पुरस्कार दिए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, उसमें यहाँ पर ये दिया गया है। तो इस वार्षिक राज्य पुरस्कार में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं? एक औपचारिक शॉल दी जाती है। इस 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो क्या क्या दिए जाते हैं? एक तो औपचारिक शॉल दी जाती है, एक तोरण सम्मान पट्टिका दी जाती है, और तीसरा है प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, और प्रत्येक को 51,100 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15 मार्च 2026 को सिटी पैलेस उदयपुर में 42वां महाराणा मेवाड़ समारोह में जो समारोह होता है उसमें कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रत्येक को कितना दिया जाता है? 51,100 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, तोरण सम्मान पट्टिका भी दी जाती है, और औपचारिक शॉल भी दी जाती है। अगला है करंट अफेयर में कि देश का पहला जिंक पार्क खान खाला भीलवाड़ा में स्थापित होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि देश का पहला जिंक पार्क जो बताइए कहाँ पर बनेगा? खान खाला भीलवाड़ा में स्थापित होगा। ये जो खान खाला जो जिंक पार्क है यहाँ पर बनने जा रहा है, इस परियोजना का जो नेतृत्व कौन करेगा? इस परियोजना का जो नेतृत्व करता है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रहा है। कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कर रहा है। और इस जिंक पार्क खानखाला का जो विकास हेतु त्रिपुरा ग्रुप के साथ एमओयू किया गया है। किस ग्रुप के साथ एमओयू किया गया है? त्रिपुरा ग्रुप के साथ। इसकी जो कच्चे माल की निरंतरता आपूर्ति कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक करेगा। ये आपका देश का पहला जिंक पार्क खानखाला भीलवाड़ा में स्थापित होगा। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर किसी भी तरह से बन करके आ सकता है, और ये आपको थ्योरी के रूप में आज आपको यहाँ पर करंट अफेयर कराई जा रही है। आपको ये करंट अफेयर कैसी लग रही है? अपना कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही अधिक पसंद हैं तो हम उनकी भी क्लास यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। फिर आपको ये थ्योरी के रूप में यदि देखनी है तो हम थ्योरी के रूप में भी आपको यहाँ पर क्लास करा दिया करेंगे। तो ये थे आपके आज का जो देश का पहला जिंक पार्क खानखाला भीलवाड़ा में स्थापित है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है वायु शक्ति युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वायु शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो किस जिले में होता है? वो पोखरण जैसलमेर जिले में हुआ है। आपका तारीख बताइए। तारीख है पूछे कि 27 फरवरी 2026 को जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर में हुआ था। इसके आयोजक कौन थे? जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जो आयोजक थे वो कौन थे? भारतीय वायु सेना। कौन थे? भारतीय वायु सेना। इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो मुख्य अतिथि कौन रही? तो मुख्य अतिथि जो रही थी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 3 सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है। तीनों सेनाओं की क्या है? सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति। इसके जो आपका देखते हैं कि राष्ट्रपति ने स्वदेश लाइट कॉम्पैक्ट एक हेलीकॉप्टर जो था प्रचंड, उसको उड़ान भरी थी, है ना। जो राष्ट्रपति ने आपका स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को क्या किया था? उड़ाया था। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो है पोखरण जैसलमेर में हुआ था। कब हुआ था? 27 फरवरी 2026 को हुआ था।
आयोजककर्ता कौन थे? भारतीय वायुसेना थे। और इसकी मुख्य अतिथि कौन रही थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि तीनों सेनाओं की क्या है, प्रमुख कमांडर रही है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका करंट अफेयर में और क्या बनता है। अगला है बजट में प्रस्तावित पैनोरमा और जिले। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बजट में प्रमुख प्रस्तावित पैनोरमा कौन कौन से हैं और वो किन किन जिले से संबंधित हैं। आपका जैसे कि बजट में प्रस्तावित है, अभी 2026 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो पैनोरमा प्रस्तावित थे वो थे आपका श्री यादे पैनोरमा। श्री यादे पैनोरमा बताइए कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? ये आपका झालामंड जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है। नागडेची माता पैनोरमा बताइए कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? ये आपका नागाड़ा बालोतरा में स्थापित होने जा रहा है। अगला है हडबूजी पैनोरमा बताइए कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? वेंकटी फलोदी में स्थापित होने जा रहा है। जीर्ण माता पैनोरमा बताइए कहाँ पर स्थापित होगा? आपका रेवास धाम सीकर में। तो बजट में जो प्रमुख प्रस्तावित जो पैनोरमा हैं और उनके जिलों से संबंधित भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनके नोट्स आप बनाते चलिएगा। चलिए चलते हैं अब अगला कुछ करंट अफेयर में और क्या है। आपका है कि डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। तो डॉक्टर अजीत सिंह जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 है वो आपके प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं? तो देखिए चलते हैं कि डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किन किन को दिया गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे उदयपुर के शारीरिक शिक्षक कौशिक पवार, है ना। तो कौशिक पवार ने डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्राप्त किया है। और सम्मान का कारण क्या रहा? ये सम्मान का कारण रहा कौशिक पवार को कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट इनका योगदान रहा था। और आयोजक जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आयोजक संस्थाएं आपकी युवा मामले में खेल मंत्रालय, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं आगे। अगला आपका करंट अफेयर बनता है कि वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026। तो वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हैं। जयपुर के प्रसिद्ध मॉडल अभिनेता, सांस्कृतिक कर्मी एवं मिस्टर भारत जितेंद्र शर्मा को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है और भीड़ को अलग करना जो आपके इस तरह के उटपटांग क्वेश्चनों को आपका आ सकते हैं। तो क्वेश्चन करंट अफेयर के कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 जो है किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपका मिस्टर भारत जितेंद्र शर्मा को वर्ष 2026 में मिला था। प्रतिष्ठित है वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2000 दिया गया था। देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ग्लोबल फेस्टिवल एवं वर्ल्ड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको करंट जीके में देखने को मिलेंगे। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता। तो 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन है आपके। इसका जो आयोजन है वो 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बताइए कहाँ पर हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका
तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। इसमें अगला है कि राजस्थान महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 74वीं अखिल भारतीय पुरुष क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बताइए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राजस्थान महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान महिला टीम ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 3.2 से हराया था। कितने पॉइंट से हराया था? 3.2 से हराया था। राजस्थान टीम की खिलाड़ी पूजा बिश्नोई को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो ये है आपका 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है इन खेलों से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है वह ऐसे क्वेश्चन देता है कि स्टूडेंट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे ही क्वेश्चन वो उठा करके देगा, ताकि जो भीड़ है उसको कम किया जा सके, और जो आपके जो वास्तव में जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है करंट अफेयर में, ये आपका याद रखना है। तो ये है आपका 74वीं अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जो कि कहाँ आयोजित हुई थी? केरल में आयोजित हुई थी, तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई थी। और इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था वो हमारी राजस्थान महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और क्वेश्चन यहाँ कैसे भी बन सकता है कि कितने पॉइंट से हराया था? 3.2 से। अगला देखते हैं, रिको के द्वारा नए औद्योगिक पार्क। देखो करंट अफेयर में एक और निकल कर आया कि रिको के द्वारा नए औद्योगिक पार्क कौन कौन से स्थापित किए जा रहे हैं। हाँ, रिको के द्वारा जो हमारे राजस्थान में नए औद्योगिक पार्क जो हैं वो स्थापित कहाँ कहाँ पर किए जा रहे हैं। तो गजनेर, बताइए गजनेर में आपका नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, रिको कर रहा है। ये गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में। आगे है सोनियाड़ा, रिको सोनियाड़ा नया औद्योगिक पार्क है सोनियाड़ा, और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला है फागी चोमू मौजमाबाद। फागी चोमू मौजमाबाद और दूदू, ये इन औद्योगिक पार्कों का स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? जयपुर में। भिनाय, भिनाय में रिको के द्वारा नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, और भिनाय कहाँ पर है? आपका अजमेर में है। आगे है कि रिको के द्वारा जो पर्वतसर है, पर्वतसर में भी रिको के द्वारा नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, और पर्वतसर कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन। अगला है निवाई, निवाई में भी रिको के द्वारा नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, जो निवाई टोंक जिले में, निवाई टोंक जिले में है। आगे है आऊ व फलोदी, आऊ व फलोदी में भी रिको के द्वारा नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये थे रिको के द्वारा नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना के बारे में कि कौन कौन से औद्योगिक पार्क और किस किस जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। अगला देखते हैं, बजट 2026-27, बजट 2026-27 के बारे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इस बजट 2026-27 का जो है नवा स्तंभ, बताइए नवा स्तंभ किसको माना है? नवा स्तंभ जो है हरित विकास एवं पर्यावरण सततता को माना है। नवा स्तंभ किसको माना है? हरित विकास एवं पर्यावरण सततता को बजट 2025-26-27 के अनुसार। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए कि बजट 2026-27 में कुंभा बायोलॉजी पार्क स्थापित किया जाना है। कुंभा बायोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? आपका चित्तौड़गढ़ जिले में होगा। इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? 21 करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर किया जाएगा। अगला है आपका पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए और क्या क्या किया जा रहा है? अगला है आपका नमो नर्सरी और नमो वन। तो नमो नर्सरी और नमो वन बजट 2026-27 के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लिए ये कार्यक्रम है, जो कि नमो नर्सरी एवं नमो वन जो ये आपका प्रस्तुत है कार्यक्रम है, और ये जो है सभी जिला मुख्यालयों पर
नमो नर्सरी तथा पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से नमो वन विकास विकसित किए जाएंगे। क्या विकसित किए जाएंगे? नमो वन विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है कि नमो नर्सरी और नमो वन यानी सभी जिला मुख्यालयों पर, या बताइए कि इस जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी विकसित की जाएगी और पंचायती स्तर पर जो है क्या विकसित किया जाएगा? नमो वन विकसित किए जाएंगे। बजट 2026-27 में ये घोषणा की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अपना कमेंट